माधुरी स्कूल से जल्दी जल्दी घर जाने लगी। माधुरी की सहेली लता ने माधुरी को रोकते हुए कहा, रास्ते में जो पार्क हमें रोज मिलता है, इस पार्क में मेला आया हुआ है। मेरी माँ ने स्कूल जाते वक्त 10 रुपये दिए थे। मेले से कोई अच्छी सी गुड़िया खरीद लूँगी। अब तक और सहेलियाँ भी आ चुकी थी। सब ने अपनी अपनी पसंद की गुड़िया खरीदने की बात कही। माधुरी के पास केवल 2 रुपये थे। माँ ने माधुरी को आज सुबह मेले की बात सुनकर दिए थे। लता मेले में बड़े बड़े झूले देखकर खुश थी। लता ने मेले की दुकान से गुड़िया ले ली। बाकी सहेलियों ने भी कुछ ना कुछ आनंद लिया था। किसी ने शरबत पिया, किसी ने झूले का मजा लिया। माधुरी सब सहेलियों को दूर से देख रही थी, किंतु उसने अभी तक अपने 2 रुपये खर्च नहीं किए। 2 रुपये का चूरन भी मिल रहा था, किंतु माधुरी ने अपना मन मार लिया। सब सहेलियों ने मेले का जमकर मजा लिया। 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। अब सब सहेलियों को घर भी जाना था। माधुरी को मेले के गेट पर एक दुकान दिखाई दी, जिस पर लिखा था चलता फिरता मेडिकल स्टोर। माधुरी ने दुकान पर जाकर दुकानदार से पूछा, क्या सामान रखते हो? तब दुकानदार बोला, सरकार ने इसी शर्त पर मेले की परमिशन दी है कि हर बार मेले में मेडिकल स्टोर की सुविधा होनी चाहिए। माधुरी को याद आया, कल शाम माँ की उंगली आलू काटते समय चाकू से कट गई थी। काफ़ी खून बह गया था। माँ ने घर के पुराने कपड़े को लपेटकर उंगली में बांध लिया था। तभी स्टोर वाला दुकानदार बोला, बेटा यहाँ तुम्हारे मतलब की कोई चीज़ नहीं है। तब माधुरी ने कहा, एक बैंडेज पट्टी दे दो। दुकानदार ने 2 रुपये दाम बताया तो माधुरी ने एक बैंडेज ले ली। माधुरी के पास जब सब सहेलियाँ पहुँची तो माधुरी के हाथ में बैंडेज देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। सब सहेलियों के साथ घर लौट चली। रास्ते में लता ने कहा, माधुरी ने बैंडेज खरीदी है, यह भी कोई खरीदने की चीज़ है? तब माधुरी को बड़ा गुस्सा आया। उसने नाक फुलाकर कहा, मुझे सब पता है, तुम लोगों ने मेले में क्या क्या खाया है। माधुरी ने सबकी एक एक कमियां गिनानी शुरू कर दी और अंत में अपने बैंडेज की तारीफ करते हुए बोली, जब मैं इसे अपनी माँ को दूंगी तो माँ का मेरे प्रति प्रेम और बढ़ जाएगा। सब सहेलियां माधुरी की तरफ देखकर स्वयं पर शर्म महसूस कर रही थी और माधुरी के काम की तारीफ कर रही थी। घर आ चुका था। माधुरी की माँ शाम की सब्जी पकाने के लिए एक थाली में दाल पानी से धो रही थी। माधुरी ने बस्ता फर्श पर रख दिया और दोनों हाथ पीछे करते हुए माँ से बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। मैं मान जाऊंगी तुम अंतर्यामी हो, तुम अंदाजा बताओ। माधुरी की माँ मुस्कुराई और बोली, अच्छा यह बात है, मुझसे टक्कर, आखिर मैं तेरी माँ हूँ। इतने में पड़ोस की कुछ आंटियाँ भी आ गईं। हम भी तो देखें मेले से माधुरी अपनी माँ के लिए क्या लाई है। माँ ने कहा, तुम मेरे से लाई हो चूड़ियाँ। माधुरी ने मना कर तो कहा, और सोचो। तब पड़ोस वाली आंटी बोली, काजल। माधुरी ने फिर मना किया। दूसरी आंटी बोली, अच्छा रबड़ लाई होंगी। तब भी माधुरी ने मना कर दिया। अब सब लोग हार मान गए। तब माँ भी हार मान चुकी। तब माधुरी ने कहा, ठीक है माँ, तुम हार चुकी हो। और पड़ोस की आंटी भी। तब माधुरी ने माँ से कहा, अपनी आंखें बंद करो और एक हाथ आगे बढ़ाओ। माँ ने जैसे ही एक हाथ आगे बढ़ाया तो माधुरी ने झट से बैंडेज माँ के हाथ पर रख दी। माँ ने आंखें खोली, यह क्या है? यह तो एक बैंडेज है। माधुरी ने कहा, हाँ माँ, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। कल शाम को आलू काटते समय चाकू से तुम्हारी उंगली कट गई थी। तुमने कपड़ा लपेटकर काम चला लिया था। मेले में मुझे बैंडेज के अलावा कोई भी काम की चीज़ नहीं दिखाई दी। माधुरी ने माँ की उंगली से कपड़ा निकाल दिया और मेले से खरीदी बैंडेज माँ की उंगली में लपेट दी। यह सब देख पड़ोसन अपने अपने घर माधुरी की अक्लमंदी की प्रशंसा करते हुए चली जा रही थी। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना